Hello everyone, I am CA Arya Khandagai. Today we are going to discuss about business laws and business correspondence and reporting, which is your paper number 2 of CA Foundation exam. Okay, the subject is divided into two parts. First one is business laws, another one is business correspondence and reporting. तो आज सिर्फ हम बिजनेस लॉज के ऊपर फोकस करेंगे. शुरू करें? राइट, ओके. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस लॉज, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, राइट? बिजनेस को एक बार छोड़ दो. ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉज. लॉ ये टर्म हमने कई बार बातों बातों में या फिर न्यूज चैनल पे, पेपर में देखा है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें आज तक नहीं पता, राइट? तो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ. एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, ट्रैफिक रूल्स वो फॉलो करना ये रूल है. ओके, लेकिन ट्रैफिक रूल्स का मतलब क्या है? सिर्फ सिग्नल फॉलो करना, लाइक रेड हुआ तो रुको, ग्रीन हुआ तो जाओ, बस एक इतना ही रूल है ट्रैफिक में? नहीं, बाकी के कई सारे रूल्स है. लाइक लाइसेंस के अलावा गाड़ी आप नहीं चला सकते हो, कार में बैठे हो फ्रंट सीट पे, बैक सीट पे, कहीं पे भी तो बेल्ट लगाना जरूरी है, या फिर एक स्पेसिफाइड एज से पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, या फिर रोड के सिर्फ लेफ्ट साइड से ही आप गाड़ी चला सकते हो. ये सारे रूल्स ट्रैफिक रूल्स हैं. ये सारे रूल्स को मिला के बनता है लॉ. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं. अभी इमेजिन करो कि इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है. हमारे बुमराह जी हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, सामने कोई तो पाकिस्तान का बैट्समैन है, उन्होंने बॉल डाली, इन्होंने शॉट लगाया एकदम जोर से और विराट कोहली ने कैच पकड़ लिया. अब अंपायर क्या करेंगे? आउट दे देंगे, पवेलियन की तरफ चले जाओ. ये क्या है? रूल. एग्जैक्टली सेम वैसे ही रन आउट का एक अलग रूल है, 4 अलग रूल है, 6 रन्स कौन से बॉल पे मिलेंगे अलग रूल है. ये कहीं पे लिखा है क्या? ये सारे रूल्स लिखे हैं और ये सारे रूल्स का मिला के बनता है लॉ. ओके, ये तो सारा बाहर का हो गया. देख, हमारे घर का भी एक पर्टिकुलर लॉ होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा जब न्यूज चैनल देख रहे हैं या फिर मम्मी जब सीरियल देख रही है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ये रूल है. नहीं तो आपको पता है कि क्या होता है उसके आगे. ओके, या फिर कभी आपने कांच के ग्लास में पानी पिया या फिर शरबत पिया, जो भी है, तो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है. गिरना नहीं चाहिए, फूटा तो आप गए समझो. ओके, ये क्या है? रूल है. ये लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंडिंग वाला एक रूल है और ये सारे रूल्स से मिला के बनता है लॉ. ओके, तो अभी जो हमने 3-4 एग्जाम्पल्स लिए उससे हमें क्या पता चला? मतलब ऊपर ऊपर के अंडरस्टैंडिंग से मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि लॉ इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं कंपल्सरी. ओके, तो लॉ में क्या सिर्फ रूल्स होते हैं? नहीं, लॉ में सिचुएशंस भी बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने मैच का एग्जाम्पल लिया, तो समझो सेम सिचुएशन है कि उन्होंने बॉल डाली, बैट्समैन ने शॉट लगाया, एक प्लेयर ने कैच पकड़ा. लेकिन अगर ये बॉल फ्री हिट वाली रही तो अंपायर आउट देंगे? नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन चेंज हो गई. बॉल नॉर्मल बॉल नहीं थी, फ्री हिट वाली थी. बाकी का सारा सिनारियो सेम था, लेकिन जस्ट वो फ्री हिट की वजह से पूरा रूल एकदम उल्टा हो गया, चेंज ही हो गया, राइट? तो सिचुएशन के हिसाब से रूल्स चेंज होंगे. अनदर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि कांच का घर पे, हमारे कांच का जो भी गिलास वगैरह जो भी रहते हैं, तो उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, वो गिराना नहीं है, फोड़ना नहीं है. ओके, लेकिन इमेजिन करो आपके घर पे मेहमान आए और उनके सामने गलती से आपसे कोई चीज टूट जाती है, तो क्या मम्मी आपको डांटेंगे? नहीं, क्योंकि मेहमानों के सामने तो नहीं डांट सकते. एक्शन तो सेम थी कि आपके हाथ से ग्लास गिरकर फूटा है, लेकिन मम्मी ने आपको डांटा, पहली वाली सिचुएशन में डांटा, ये वाली सिचुएशन में
नहीं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपके जो रूल्स हैं वो चेंज होंगे। रूल्स सिचुएशन पे डिपेंड हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिचुएशन, नॉट रूल्स। रूल्स सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है। रूल्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि वही तो लॉ है ना, रूल्स जो भी है, लेकिन वो हर सिचुएशन के लिए अलग अलग, या फिर हर सिचुएशन के लिए ट्विस्ट होता है रूल्स में, वो जानना जरूरी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सिचुएशन, अनदर इंपॉर्टेंट इज रूल। तो क्या हुआ? लॉ मतलब लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच वी नीड टू फॉलो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ऑलराइट, तो हम देखें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक एक्ट है, हमें पढ़ना है जो। अनदर वन इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये हमें पढ़ना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2030 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 5 एक्ट है जो हमें पढ़ना है। तो आप अभी बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट का नाम तो बिजनेस लॉ है, यहाँ पे चैप्टर्स में कहीं भी लॉ ये वर्ड ही नजर नहीं आ रहा, कैसे करें? अकाउंट्स में आप जब देखते हो, आप जब पढ़ते हो, तो अकाउंट्स सब्जेक्ट में नीचे जो टॉपिक्स हैं उसमें अकाउंट ये वर्ड रिपीट हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ जर्नल अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो है वो अकाउंट्स जो वर्ड है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो उसका नाम टॉपिक्स में रिपीट हो रहा है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये नाम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे लॉ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? एक्ट, एक्ट, एक्ट। तो ये एक्ट क्या है? लॉ तो हम समझ गए कि बाबा लॉ है क्या, तो ये एक्ट क्या है? ओके, जैसे हमने देखा लॉ एक रूल का सेट है जो हमें फॉलो करना है। तो एक्ट क्या है? एक्ट एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, समझो। ओके, सारे रूल्स एक जगह पे इकट्ठे नहीं रख सकते क्योंकि इतने सारे सिचुएशंस हो जाएंगे। ओके, तो हर सिचुएशन के लिए जो रूल्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठे रखते हैं। आप अपने कपड़े जो है वो कबर्ड में एक ही जगह पे डाल देते हो क्या? ऐसे एकदम कचरा नहीं ना, उसको जीन्स अलग जगह पे, जैकेट्स अलग जगह पे, रुमाल एक जगह पे, सॉक्स एक जगह पे, ऐसे बाइफरकेट करके रखते हो ना। वैसे ही सेम ये जो एक्ट लॉ है वो अलग अलग इसमें बाइफरकेट किया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से क्या पता चलता है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो यहाँ पे है। ओके, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। सेम पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के रिलेटेड रूल्स, कंपनीज एक्ट में कंपनीज के रिलेटेड रूल्स, लिमिटेड लायबिलिटी में एलएलपी से रिलेटेड सारे रूल्स। ओके, तो ये एक सिचुएशन के हिसाब से जो रूल्स हैं वो जो एक बुक में लिखे जाते हैं उसको सेपरेटली रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्ट। लॉ इज अ जनरल टर्म, एक्ट इज अ स्पेसिफिक टर्म। लॉ मतलब सारे रूल्स जो भी है, कितने सारे, एक सेट रूल वो लॉ हो गया, दूसरा सेट रूल लॉ हो गया, वो दोनों सेट मिला के लॉ ही हो गया। लेकिन एक्ट एक स्पेसिफिक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड रूल्स आपको उसमें मिलेंगे। आप अगर उसमें कंपनी से रिलेटेड रूल्स ढूंढने जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे। ओके, अनदर थिंग, ये जो अभी हमने देखा एक्ट, लॉ, व्हाटएवर, इट इज नॉट अ डेफिनेशन, इट इज मियरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो अभी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी डेफिनेशन वगैरह सब 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 बाद में आएगा, वो आपको बाद में समझेगा, हम उस पर बिल्डअप करेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये आपको कहीं पे भी एग्जाम में नहीं लिखना है। हाँ, एक आध जगह पे लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन बोल के आपको ये कहीं पे भी लिखना नहीं है। डेफिनेशन हम आगे जाके देखेंगे। ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या है? 1872। ये क्यों आया इसके आगे 1872? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ था 1872 में। ये जन्म हुआ था का क्या मतलब है? जैसे हमारा जन्म होता है एक पर्टिकुलर साल में, बर्थ डेट होती है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल 5 जून 1972, जिसकी भी है लेकिन बर्थ डेट है। वैसे ही सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बर्थ डेट है, डेट नहीं है, बर्थ ईयर है 1872। अब ये 1872 यहाँ पे आया कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, ये पास कैसे होता है पार्लियामेंट में, पहले तो पार्लियामेंट मतलब क्या, फिर लॉ बनता कैसे है, वो पास कैसे होता है, और हमारे लिए वो एप्लीकेबल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विथ योर चैप्टर नंबर 1 विच इज़ योर फर्स्ट एक्ट, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, जो सारे आपके फाउंडेशन इंटर फाइनल के लिए सेम रहेगा। लॉ का मीनिंग और लॉ कैसे पास होता है, ये तीनों के लिए सेम रहेगा। तो अभी आप समझ लो, फिर बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।